कांतारा एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद कई लोगों की तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि ये पंजुर्ली और गुलिका देव आखिर है कौन। हमने तो कभी इनके नाम नहीं सुने, हमने तो कभी इनकी पूजा नहीं की। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि मूवी में दिखाए गए देव सिर्फ एक फिक्शनल गॉड्स हैं। लेकिन तुलुनाडु के इन देवों का असली सच फिल्म से भी ज्यादा रॉ एंड शॉकिंग है। और इन देवों से हम लोग यानी कि आम इंसान कैसे मिल सकते हैं, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने हम सबके दिल में एक खास जगह बना ली है। कांतारा सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं थी, ये एक विंडो थी जो सीधा तुलुनाडु के यानी कि कोस्टल कर्नाटक की सदियों पुरानी जिंदा ट्रेडिशन में खुलती है। फिल्म की रॉनेस, वो स्पिरिचुअल डेप्थ और उन अनोखे अनुष्ठानों ने हम सबको देव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी फिल्म ने तुलुनाडु में रहने वाले लोगों को चिंता में भी डाल दिया, जिसकी वजह से वो इस मूवी से काफी नाराज हैं। अब ऐसा क्या हुआ है जिससे तुलु कम्युनिटी के लोग नाराज हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आज एचजे रिव्यूज पर हम पर्दे के पीछे जाएंगे और समझेंगे इन देवों का असली इतिहास और उनकी पूरी गाथा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वेलकम टू तुलुनाडु। ये वो इलाका है जहां देव आराधना या भूत आराधना की प्रथा आज भी जिंदा है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, यहाँ भूत का मतलब घोस्ट या प्रेत बिल्कुल नहीं है। तुलु लैंग्वेज में भूत और देव का मतलब डिवाइन स्पिरिट या देवता होता है। ये कोई डरावनी शक्तियां नहीं, बल्कि वो देवता हैं जो वहां की जमीन, फसलों और लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कांतारा मूवी से इस ट्रेडिशन को जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली है ना, ये दो धारी तलवार साबित हुई है। जहां एक तरफ इसने एक ऐसे कल्चर को जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, उसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया, जो इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसने मिमिक्री और इस कल्चर को चीप बनाने की एक लहर शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने भूता कोला की नकल करते हुए वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। लोग कॉस्ट्यूम पहनकर जोर से चिल्लाते हुए पोजेस्ड होने की एक्टिंग करने लगे और कुछ फैंस थिएटर्स और कुछ जगहों पर देव की कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रहे थे। इस ट्रेंड ने तुलु कम्युनिटी को बहुत चिंतित कर दिया है, क्योंकि ये एक सेक्रेड रिचुअल को उसके असली कॉन्टेक्स्ट से हटाकर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना रहा था। हालात इतने गंभीर हो गए कि फिल्म के मेकर्स को खुद आगे आकर पब्लिक में अपील करनी पड़ी कि भाई, इस ट्रेडिशन का सम्मान करो और इसकी नकल उतारकर इसकी पवित्रता को भंग मत करो। देवाराधना कोई मूवी का एक्शन नहीं, बल्कि तुलुनाडु का एक लिविंग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। और हमारे द्वारा बनाई गई मूवीज यानी कंतारा और कंतारा चैप्टर 1 मिमिक्री के लिए नहीं, बल्कि देवाराधने कल्चर में जो लोगों की आस्था है उसे ऑनर करने के लिए बनी है। तो चलिए, आज हम एंटरटेनमेंट से परे उस सच्ची आस्था को समझते हैं। फिल्म में हम सब पंजुर्ली देव से मिलते हैं, पर ये हैं कौन? इनकी ओरिजिन स्टोरी सीधी कैलाश पर्वत से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक मादा वराह के 5 बच्चों में से एक पीछे छूट गया, बिल्कुल अकेला, भूखा प्यासा, मरने की हालत में। तभी वहां से पार्वती माँ गुजरती हैं। उस असहाय शिशु को देखकर उनका दिल पिघल गया और वो उसे अपने साथ कैलाश ले गईं और अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन जैसे ही वो वराह बड़ा हुआ और उसके दांत निकले, उसे एक अजीब सी खुजली और जलन होने लगी। और इस जलन को शांत करने के लिए उसने कैलाश के ही डिवाइन गार्डन्स और फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान शिवजी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उस वराह का वध करने का निश्चय किया। लेकिन पार्वती माता ने बीच में आकर अपने गोद लिए हुए पुत्र के जीवन की भीख मांगी। तो भगवान शिवजी ने एक सॉल्यूशन निकाला। उसके प्राण तो बख्श दिए, लेकिन उसे कैलाश से निकाल दिया और उसे एक देव में बदल दिया, और साथ में उन्हें एक पवित्र कर्तव्य के साथ धरती पर भेज दिया कि जाओ और मनुष्यों की, उनकी भूमि की और उनकी फसलों की रक्षा करो। और इस तरह से वो वराह बने पंजुर्ली देव। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं पंजुर्ली देव जी की पूजा की जड़ें शायद सीधी मिट्टी से जुड़ी हैं, कि इस पूजा की शुरुआत शायद अर्ली फार्मर्स ने की होगी, अपने और जंगली सुअरों के बीच रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि सदियों पहले जंगली सुअर एक बहुत बड़ा रियल थ्रेट थे।
वो आते थे, पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर देते थे, लोगों की रोजी रोटी पर संकट ला देते थे। तो नेचर की इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर उन पुराने कबीलों यानी कि ट्राइब्स, उनका मानना था कि अगर हम एक वराह राजा यानी पंजुर्ली देव जी की पूजा करेंगे तो वो डिवाइन स्पिरिट शांत होगी और उनकी फसलों को बाकी जंगली सुअरों से बचाएगी। टाइम के साथ ये देव भगवान विष्णु जी के वराह अवतार और भगवान शिव जी के गण से भी जोड़े गए। लेकिन जहाँ पंजुर्ली है वहाँ गुलिका देव भी हैं। अगर पंजुर्ली देव दया है तो गुलिका देव क्रोध और न्याय है। वो फिल्म का क्लाइमैक्स याद है ना, लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। अब गुलिका देव जी का ओरिजिन भी उनके स्वभाव जैसा ही उग्र है। कहते हैं एक बार पार्वती माता जी भगवान शिव जी के लिए पवित्र भस्म लाई थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा कंकड़ था। उस कंकड़ को देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे पूरी ताकत से धरती पर फेंक दिया। उसी फेंके गए कंकड़ या राख से जन्म हुआ गुलिका देव जी का, एक ऐसी शक्ति जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। वो रॉ, अनकंट्रोल्ड और हिंसक यानी कि वॉयलेंट डिवाइन एनर्जी है। उनका काम है तुरंत कठोर न्याय देना। अब जब दोनों को ही धरती पर भेजा गया तो जाहिर है दो इतनी पावरफुल और अपोजिट शक्तियां, जहां पंजुर्ली देव शांत रक्षक हैं और गुलिका देव उग्र न्याय, उनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध कि दुनिया का बैलेंस हिल गया। तब माँ दुर्गा जी, जो कि पार्वती माता जी का ही एक रूप है, उनको बीच में आना पड़ा। उन्होंने ये विनाशकारी युद्ध रुकवाया और उन्होंने किसी को जीता हुआ घोषित नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोनों को एक आदेश दिया कि तुम दोनों को एक साथ रहना होगा, एक साथ पूजा जाना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। तुलुनाडु के लोगों का ये विश्वास है कि सोसाइटी सिर्फ दया से नहीं चल सकती और ना ही सिर्फ कठोर दंड से चल सकती है। सच्चे धर्म या बैलेंस के लिए दोनों की जरूरत होती है। पंजुर्ली देव जी कम्युनिटी को बचाते हैं और गुलिका देव जी धर्म के नियमों को बचाते हैं। जो गलत करेगा उसे गुलिका देव जी दंड देंगे। इसीलिए ये दोनों हमेशा साथ पूजे जाते हैं। अब बात आती है कि इन देवों से हम लोग मिलते कैसे हैं। वो होता है भूतकोला के जरिए। ये एक एनुअल पवित्र अनुष्ठान है जो अक्सर पूरी रात चलता है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद शुरू होता है और सूर्योदय होने से पहले खत्म होता है। इसमें एक इंसान, जिसे दर्शन पात्री कहते हैं, अपने शरीर में देव की आत्मा का आवाहन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही देखने लायक है। ये रोल वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी होता है, जो खास कम्युनिटीज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मेकअप लगाना, जिसे अर्दालत कहते हैं, वो भी एक रिचुअल है। येलो कलर पंजुर्ली देव का और ब्लैक या फिर रेड कलर उग्र देव गुलिका देव जी का। फिर वो भारी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और पीठ पर अनी यानी कि एक बड़ा सा प्रभामंडल पहनते हैं। जैसे ही आर्टिस्ट तैयार होता है, बैकग्राउंड में पाडना गाए जाते हैं। ये देव की ओरिजिन स्टोरी और उनकी महिमा के गीत होते हैं जो आत्मा को बुलाने का काम करते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट, जैसे ही मुड़ी यानी कि मुकुट रखा जाता है, आर्टिस्ट एक समाधि में चला जाता है। माना जाता है कि उस पल इंसानी कॉन्शियसनेस पीछे हट जाती है और देव की आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। इसके बाद वो आग पर चलते हैं, डांस करते हैं, एक ऐसी एनर्जी के साथ जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगती। लेकिन भूतकोला सिर्फ डांस और परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक सैक्रेड कोर्ट है। गांव के लोग देव के पास आते हैं अपने झगड़े, चाहे वो जमीन के हों, परिवार के हों या चोरी के हों, उसे सुलझाने के लिए। देव दोनों पक्षों को सुनते हैं और फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला भगवान का वचन माना जाता है, फाइनल। उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। उन इलाकों में ये आज भी जस्टिस का एक जिंदा और कारगर सिस्टम है। कांतारा मूवी ने इसी रॉ सच्चाई और इसी विश्वास को हम तक पहुंचाया। पंजुर्ली देव जी के भी अलग अलग रीजनल रूप हैं, जैसे अन्नप्पा पंजुर्ली, कल्लुर्ती पंजुर्ली। ये दिखाता है कि ये विश्वास वहाँ की मिट्टी और लोगों से कितना गहरा जुड़ा है। आखिर में पंजुर्ली देव जी और गुलिका देव जी की ये गाथा हमें बैलेंस के बारे में सिखाती है, दया और न्याय का बैलेंस, नेचर और इंसान का बैलेंस। और ये कोई पुराने जमाने की कहानी नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक जिंदा विश्वास है। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज हुए, और आज या कल को मैंने देखा वो प्राइम वीडियो पर भी आ गई है। तो अगर आपने देख लिया तो आपको सबसे पावरफुल मूवमेंट कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और क्या आप पंजुर्ली देव और गुलिका देव के इस डिवाइन बैलेंस पर विश्वास करते हैं? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर देखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही अमेजिंग सिनेमैटिक और डिवाइन स्टोरीज के बारे में और तरह तरह के मूवी रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो HJ रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन है ना, उस पर भी क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।